नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज का एपिसोड इतना ऐतिहासिक और इतना खास है कि आप भी दंग रह जाएंगे। अभी तक हमने सब एपिसोड बनाए हैं जिसमें मनुष्यों के बारे में ज़्यादातर चर्चा की गई है और ये साक्षात प्रभु कल्कि पर ये एपिसोड है, तो आप अंदाज़ लगा लीजिए कितना खास होगा। भगवान कल्कि आ रहे हैं, ये हम कई दिनों से सुन रहे हैं। अब उनके आगमन के क्या संकेत हैं, वो कहाँ आ गए, वो कैसी लीला रचाएंगे, ये सब बड़ा दिलचस्प है। सुनते हम आ रहे हैं। और ये जो आने वाला समय है जिसके बारे में बहुत कई दिनों से चर्चा है कि 2026 से लेकर 2032 तक ये क्रांतिकारी परिवर्तन का समय है। दुनिया में भारी उथल पुथल मचेगी। कहा यह जा रहा है कि दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाएगी। इतने घनघोर बाढ़, भूकंप, तबाही ऐसी होगी कि मतलब भूतो न भविष्यति। ये मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन इसके संहार के लिए प्रभु का आगमन हो रहा है। और ख़ास बात यह कि जो बात भविष्य मालिका में कही गई है वो बातें सच हो रही। अब ये हमारे इसलिए खास है कि भविष्य मालिका को जिसने डिकोड किया, ऐसे विद्वान आज हमारे साथ हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी। पंडित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। और भविष्य मालिका में कहा गया है प्रभु के आगमन के बारे में संकेत दिए गए, उसी भविष्य मालिका को डिकोड किया है पंडित जी ने। तो भगवान कल्कि के बारे में सबसे अच्छा बताने के लिए इनसे अच्छे विद्वान कोई और हो ही नहीं सकते। ये हमारा सौभाग्य, वो आज हमारे बीच हैं। तो ज़्यादा समय में आपका न लेते हुए सीधे पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि बहुत शोर शराबा है पूरी दुनिया में, भगवान कल्कि आने वाले हैं, कल्कि आने वाले हैं, दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है और घनघोर संकट का समय ये है। तो ये सब आप हमें ये बताइए, क्योंकि आप बहुत इस बारे में लोगों को बड़े उत्साहजनक आपकी भविष्यवाणियाँ हो रही हैं। प्रभु के बारे में आपके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो स्पीच हो रही हैं, वो बड़ी सकारात्मक है, लोगों में उत्साह जगाने वाली है। मुझे पूरा विस्तार से आप बताइए, ये प्रभु की क्या लीला है? देखो, भगवान राम आए तो मंगल उत्सव हुआ था, कृष्ण भगवान आए मंगल उत्सव हुआ। कृष्ण भगवान ने उसी समय जो लोग गलत रास्ता में पाप कर रहे थे, अधर्म कर रहे थे, वही जैसे लोग को प्रभु ने संहार किया। राम ने भी संहार किया और कल्कि भगवान उसी तरह आ रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए एक तरफ से मंगल उत्सव, दूसरी तरफ से पाप का विनाश करेंगे। तो सभी मानव को मंगल उत्सव करना चाहिए, कल्कि आएंगे। तो इसमें शोर शराबा क्या जरूरी है? कोई आवश्यकता नहीं। राम आए, मंगल उत्सव किए लोगों ने, कृष्ण आए किए, तो कल्कि आएंगे तो क्यों नहीं? वो तो जो किए थे वो वही भी तो कल्कि करेंगे ना। कल्कि कुछ अलग नहीं करेंगे। जैसे भक्तों का उद्धार किया, मनुष्य का उद्धार किया, संसार का पालन किया, पापों का विनाश किया। तो अगर हर अवतार में मंगल उत्सव हुआ, कल के अवतार में महामंगल उत्सव होना चाहिए। अच्छा। तो इसलिए बड़ा आनंद का समय, अच्छा समय। धरती माता बड़ा उल्लसित है, आनंदित है। उनकी गोद पर कल्कि के चरण कमल लगेगा। देवता लोग बड़ा आनंदित है, पहले से जन्म हुए हैं, कल्कि भगवान आएंगे। तो इसलिए ये बड़ा मंगल और आनंद समय है। सारा मानव सभ्यता, देवता सभ्यता, सृष्टि के सारे तत्व, जक्ष, गंधर्व, ऋषि, मुनि, सिद्ध, कैलाश, ब्रह्मलोक, सब लोग के लिए ये आनंद का समय है। मंगल उत्सव होना चाहिए। कल्कि आ रहे। अच्छा, भगवान कल्कि आ गए कि आने वाले हैं? देखो, कल्कि भगवान शास्त्र विधि से कहेंगे तो कल्कि भगवान आने की दिखाई देता है, प्रमाण भी मिलता है। पर प्रत्यक्ष प्रमाण कल्कि भगवान के बारे में नहीं मिलेगा। ये भविष्य पुराण में, भविष्य मालिका में लिखा है। गुपत गुपत हे महागुपत महागुप्त टे राम हर ब्रह्मांकु जे अगोचर हेम न जानिबे इंद्र चंद्र। हर ब्रह्मा, शंकर भगवान ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, कोई भगवान के अवतार को जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। पर जाने हैं प्रभु अवतार होंगे इसलिए वो जन्म हुए हैं, पर प्रभु को पहचान नहीं लेंगे जब तक प्रभु खुद प्रकाश नहीं हो।
तो इसलिए कल के भगवान बड़ा गुप्त है, ये बड़ा गुप्त लीला है। भगवान जन्म तो होंगे शास्त्र में, पर वो गुप्त में रहेंगे कई 28 वर्ष तक। अच्छा तो उनका प्रकाश 28 वर्ष तक नहीं होगा। अच्छा। तो इसीलिए शास्त्र विधि से हम प्रचार करते हैं, देखते हैं। ये लिखा है, विष्णु जो साना में ब्रह्मण, विष्णु जे तार गृहे जन्म, जसोवंती नामे ब्राह्मणी, गर्भे जन्म चक्रपाणी, कलंकी नामे अवतार, होइबे ब्रह्मांड ठाकुर। ब्रह्मांड की ठाकुर कल के अवतार होंगे, विष्णु यश करने वाले, विष्णु जस गान करने वाले ब्राह्मण के घर में। माता जसोवंती की गर्भ पर भगवान कल की ब्राह्मण कुल में मानव शरीर में जन्म होके 28 साल तक गुप्त रहेंगे। तो इसीलिए ये भविष्यमालिका पुराण में लिखा है, कल की भगवान। अच्छा, वो स्थान भी लिखा है कि कहाँ? हाँ, लिखा है ना, प्रभु जन्म होके गुप्त रहेंगे। अच्छा, यानी उनको ब्रह्मा और शंकर भगवान भी जान नहीं पाएंगे, इंद्र देवता भी नहीं जान पाएंगे। अच्छा, इतना गुप्त में वो रहेंगे। और किसी को शंख चक्र, कल के पुराण में लिखा है, भगवान कल की विष्णु यश और सुमति की, और उसमें जब जन्म होंगे तो 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के रूप में जन्म होंगे। पर उसी समय ब्रह्मदेव और इंद्रदेव सब विचार करेंगे, अरे प्रभु को तो सब पहचान लेंगे, फिर धर्म प्रचार कैसे होगा, धर्म अधर्म का विचार कैसे होगा, सब तो शरण में आ जाएंगे और पूरा सृष्टि इधर उधर हो जाएगा, बड़े बड़े पापी भी बच जाएंगे। तो इसलिए फिर ब्रह्मदेव ने पवन देव को भेजा, बोले जाके प्रभु को बोलो ताकि वो चतुर्धाम जो रूप है उसको त्याग करके मानव रूप धारण करे। अच्छा। तो विष्णु जस और सुमति देखे, अचानक भगवान 2 भुजा हो गए, साधारण मानव हो गए। तब वो बोले, यारे ऐसे कैसे हुआ, हम जो दिखे थे वो क्यों बदल गए, क्या हुआ? तो ऐसे खुद की पिता को, जब माता को उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिया और रूप बदला दिया अचानक, तो संसार के लिए कैसे लोग उनको जानेंगे, ब्रह्मांड। अच्छा, ये सब कहाँ हुआ, मतलब कोई स्थल जिस शहर में कहीं? शास्त्र में लिखा है, भगवान कल की संभल क्षेत्र पर जन्म होंगे। संभल क्षेत्र? संभल नगरे विष्णु जसागरे, प्रभु जहूँ जनमिबे, सुधर्मा सभाटी। महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे, संभल नगरे विष्णु जसागरे, प्रभु जहूँ जनम। संभल क्षेत्र पर, संभल नगर पर भगवान कल की जन्म होंगे और सुधर्मा सभा गठन करेंगे, ये लिखा है। ये संभल कौन सा वो है? संभल कहाँ है? 5 संभल हमारी विचार में। एक संभल उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर। दूसरा संभल हिमालय के कल्पग्राम। तीसरा संभल बागमती क्षेत्र, जो नेपाल की काठमांडू की ये शहर में जो बागमती नदी बह रहे हैं उसको भी संभल कहते हैं। चौथा संभल जो चाइना में गोबी रेगिस्तान। और पंचमा संभल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, रेवेन्यू सरकारी खतियान में खाता में लिखा है संभल गांव। वही संभल गांव भगवान कल्कि के जन्म स्थान होगा और वहीं पर जन्म हुए हैं, हमारी विचार है। इसलिए हमारी पुस्तक में भविष्य मालिका में लिखा है उड़ीसा में प्रभु जन्म होंगे, पर भागवत महापुराण में लिखा है संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्य महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संभल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण परिवार में कल्कि विष्णु यश माता सुमति की गर्भ में जन्म होंगे। इसको अच्युतानंद भी लिखे हैं कौन सा दिन पर जन्म होंगे। अच्छा, वैशाख्य शुक्ल द्वितीया रे प्रभु जन्म देवे,
भक्तंक हिते जनमी कलंकी नाम वहिवे लग्न होइथिव कर्कट शुक्रंक पंचम रे गुरु रहिथिवे आभरी शनि चतुर्थ घर रविचंद्र ओ मंगल उच्च रे थिवे रही आउ सब ग्रह उच्च स्थान रे रही थिवे अनाई। भगवान की कुंडली को मैंने गाया जी। जो अच्युतानंद ने लिखे हैं। वैशाख शुक्ल द्वितीया पर शंबल केत्र में और कल के पुराण में लिखा है द्वादशी में। तो इसी हिसाब से हमारी आदरणीय परम पूज्य विश्वगुरु जगत गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने और हमारी परम पूज्य प्रभुपाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कल के भगवान के जन्म तिथि को वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि को पालन करने के लिए सारे हिंदू के लिए उसका प्रकाश किए हैं। और उसी धारा से संभल में वैशाख शुक्ल द्वादशी को इस बार भगवान कल्कि का जन्म और बाल गोविंद का जो विग्रह का उन्मोचन हुआ। ओ उन्मोचन में मेरे को जिम्मेदारी दिए थे प्रमोद कृष्णन जी ने और माँ जगत गुरु को, हम तीनों को दिए थे ताकि भगवान के बाल स्वरूप को संसार के लिए उन्मोचन के लिए। तो आपने तो दर्शन कर लिए भगवान के? अरे भगवान का बाल विग्रह उन्होंने प्रतिष्ठा किया, उसको उन्मोचन किया जाता है ना पहले जी। भक्तों का। अच्छा, अब आप ये जो बता रहे हैं वैशाख जो महीना जो आपने बताया अभी, ये आ चुका है कि आने वाले दिनों की बात है या हो चुका? और तारीख कौन सी थी? वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि पर कल की भगवान का जन्म होगा। ये कब थी? ये कब? क्या बेटा? सन में कौन सन के हिसाब से अपन देखें इसको? हर साल वैशाख महीना आता है, शुक्ल पक्ष आता है, द्वादशी तिथि। वर्ष कौन सा रहा? वर्ष भगवान कल्कि का जन्म शास्त्र के अनुसार 2005 के बाद कल्कि का जन्म होगा, ये शास्त्र में लिखा है। बिंसरे बपुणी अंकटी जान इंदु परे बिंदु बिंदु गमन से काल रे मुहि जन्म होवी कलंकी रूपरे प्रकाश होई भक्तंक लीला भारी होइब। ये लिखा है, अच्युतानंद ने लिखे हैं। बिंस रेव, बिंस यानी 20 और रेव का अर्थ 27, 27 और 20 37, 47। ठाकुर दिव्य सिंह देव महाराज का 47 अंक में कल के जन्म होंगे। और जब ये भी लिखा है, जब चंद्र पर तारा का उदय होगा, इंदु परे बिंदु गमन, इंदु चंद्रमा, उनके ऊपर एक तारा का उदय होगा। और 2005 में उदय हुआ था, हमने देखे हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग देखे हैं। पूरा बिल्कुल मुस्लिम धर्म में जैसे ध्वजा उनका पताका में लगता है ना, चांद लगता है उसके ऊपर तारा, ऐसे। अच्छा। हाँ, कई दिन, कई 3-4 महीने रहे। अच्छा। तो उसको अच्युतानंद ने स्पष्ट कर दिए थे, कल की को जानोगे प्रभु आ गए। अच्छा। चंद्र पर तारा उदय होगा, दिव्य सिंह देव के 47 अंक होगा। मैं तो इसलिए बोलता हूँ, देखे मैंने तो ना कल की भगवान को, हाँ सपना में भगवान का दर्शन करते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं मिला है, पर शास्त्रीय दर्शन में उसका हम कहते हैं कल के आ चुके हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है दिव्य सिंह महाराज का 47, अभी तो दिव्य सिंह महाराज का 68-69 अंक हो गए। तो इसी हिसाब मतलब उम्र हो गई उनकी 68-69, और जब वो 47 की थे तब प्रभु। और भी एक जगह पर ये लिखा है, जब सप्त मातृका के मुंह में खून बहेगा तब कल की जन्म होंगे। सपत मातृका टेकिची सिर तांको दरु बहिबरु धीर सही संकेत को जानी था राम कलंकी उदय निश्चय जानो। सप्त मातृका बैतरणी नदी किनारे 7
सप्तसती माता, सप्त मातृका, हम्म, कहीं अनंत समय में पूजित है। हम्म, कालिका, भैरवी, चंडिका, 7 माता हैं। चंद्रघंटा, श्यामांगी, हम्म, दुर्गा, ऐसे 7 माता है। हम्म, छिन्नमस्ता, हम्म, ये ऊपर को मुंह करके बैठे हैं, पूजा हो रहे हैं। क्योंकि महाभारत में उनका जितने खून देने वाला था पूरा नहीं मिला। कृष्ण भगवान ने आधा युद्ध रख दिया महाभारत का। महाभारत का। तो वो महाभारत युद्ध तो कलयुग में होगा ना, तो इसीलिए वो भगवान को प्रार्थना करके इंतजार में कभी उनका मुंह में खून आएगा, पिएंगे। अच्छा, तो उनकी मुंह से खून बहेगा। पत्थर का मूर्ति है पर खून बहेगा उनके मुंह से, तब जानोगे कल की अवतार होगा। वो भी 2005 में हुआ था। मतलब पत्थर की मूर्ति से खून बह चुका है। 2005 में हुआ है। ये भी संकेत है प्रभु के आगमन के। ये सबके लिए तो ये बड़ा दुर्लभ। अच्छा, ये कहाँ हुआ है जो? ये उड़ीसा के बैतरणी नदी किनारे, कुछ शहर आसपास? बैतरणी नदी किनारे में बताया ना। वैतरणी नदी के किनारे माता जी का कोई मंदिर होगा। मैं बोला सप्त मातृका का मंदिर है, जहाँ सप्त मातृका विद्यमान है। आप जाने उसके बारे में बहुत स्टोरी है, अभी मैं इतने समय को नहीं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में। पर ये तो आपने बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया कि मतलब ये संकेत है कि प्रभु का आगमन हो चुका है। और भी लिखा था, एक दिन रामचंद्र ने अच्युतानंद जी को बोले कल के कब जन्म होंगे। अच्युतानंद ने बोले जब भारत में दिन रात ट्रेन चलेगा, रात दिन ट्रेन बंद नहीं होगा, तब अच्छा। मैं जन्म होऊंगा। अच्छा, उन्होंने बताए थे। ये लिखा है उसमें ट्रेन? हाँ। क्योंकि उस समय तो कोई ट्रेन चलती नहीं नहीं, थी। कुछ नहीं। अरे वो तो भगवान का सखा है, उनको क्या मालूम। मतलब भारत में जब दिन रात ट्रेन चलेंगी तब कल की जन्म होंगे। और संभल क्षेत्र पर अभी भव्य कल की मंदिर बना रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ जगत गुरु प्रमोद कृष्णन जी की, उनकी 18 वर्ष का अति कठिन त्याग, जिस त्याग को हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। भगवान कल्कि का कृपा हुआ, आज वो मंदिर बना रहे हैं जी। आज हिंदुओं का सनातन का मूल क्षेत्र वो बनने के लिए जा रहा है। अच्छा। और उसी क्षेत्र में कल्कि का भव्य मंदिर 600 करोड़ में हो रहा है। भारत के सबसे बड़ा गर्भगृह बनेगा और सबसे बड़ा मंदिर बनेगा कल्कि भगवान का। तो इसीलिए उस क्षेत्र को मैं बार बार जाता हूँ, क्योंकि वो प्रभु का जन्म स्थान है। अच्छा, प्रभु का स्वरूप कैसा होगा? सुना है ऐसा कि वो, पहले तो संभल के बारे में बोलूं। हाँ, संभल के बारे में। क्योंकि भगवान का जन्म स्थान तो हमारे के लिए प्यारा है, जरूर। तो इसीलिए हम संभल बार बार जाते हैं। कहीं प्रभु जी का दर्शन मिले, कहीं प्रभु जी का कृपा मिले, कहीं उस धरती पर पैर रखने से भी हमारी शरीर पवित्र हो जाए। आप खुद संभल जाइए, देखिए मुरादाबाद उस, हाँ, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के संभल पर आप वहीं पर पैर रखेंगे तो आपको पॉजिटिविटी आएगा। इतने सुंदर मंद मलय, हमेशा वहीं पर हवा बहता है। और भगवान कल की वहीं पर लीला प्रकाश होगा, उनके अवतार के स्थान। और वहीं पर संभल क्षेत्र पर 42 कूप है, 62 तीर्थ है, हरिहर क्षेत्र है, गंगा जमुना नदी है। अच्छा, क्योंकि सब शास्त्रीय विधि में प्रमाण मिल रहा है। और ये प्रकट है सब? हाँ, प्रकट है, अप्रकट्य नहीं, प्रकट है। तो इसीलिए संभल क्षेत्र जाओ। मुरादाबाद की संभल आज विश्व के सनातन धर्म का बड़ा केंद्र बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान कल्कि का अवतार जन्म स्थान इसी युग में नहीं, युग युगांतर में भगवान वहीं पर अवतरित हुए हैं। और इस समय भी शास्त्र विधि से हम कहते हैं अवतार हो चुका है। और ऐसे भी हमारी परम पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कल के भगवान का जन्म तिथि का भी डिक्लेयर कर दिया। और इस बार हम लोग ने मिलके कल के भगवान जन्मदिन वहीं पर पालन किया। वाह। अच्छा, किस स्वरूप में है वो, मालूम पूछूं आपसे? अरे जन्मदिन तो भक्त पालन करता है, भक्त जानता है भगवान को। भगवान से हमेशा प्रकट्य नहीं होते, वो भाव विचार में आते। हाँ, समय के साथ प्रभु आएंगे, वो समय नहीं होगा। अच्छा, ये भी सुना है कि कोई घोड़े की सवारी और तलवार, ऐसा कुछ भी कुछ उनके? ये कल के पुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। कृष्ण बलराम मृक्ष संगारिवे 12 हाथ, कला धड़ा घोड़ा चढ़िलो बौल, कलंकी रूप को धरी, कृष्ण बलराम म्लेच्छ संहारिवे 12 हाथ खंडा धरी। अच्युतानंद ने इसको लिखे हैं
भगवान कल्कि वाइट और ब्लैक दोनों कलर होने वाले एक घोड़े पर सवार करके कल्कि विश्व में धर्म संस्थापना करेंगे। अच्छा। नंदक खड़ग पकड़ के इसको कल्कि पुराण में लिखा है, सजल जल दो देहो बात वेगे कवाह कर ध्रुत करवाल सर्वलोके कपाल कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलं वा कल्कि रूपश्च भूपम। ये कल्कि पुराण में लिखा है, सजल जलद देहो वात वेगे कवाह। भगवान कल्कि के शरीर के चतुर्पार्श्व में 49 वायु बहता रहेगा। अच्छा। क्योंकि वो जहाँ जाएंगे वहीं पर प्रलय सृष्टि होगा, बट इच्छा करेंगे तो। और 4 मेघ संवर्त आवर्त द्रोण पुष्कर 4 मेघ कल्कि भगवान के शरीर के चतुर्पार्श्व में आवरण बन के रहेंगे। सप्त चिरंजीवी भगवान कल्कि के बॉडीगार्ड बन के चतुर्पार्श्व में हमेशा विराजमान होंगे सूक्ष्म में। और वो भगवान कल्कि करध्रुत करवाल सर्वलोके कपाल। करध्रुत करवाल यानी खड्ग भी धारण करेंगे और घोड़े पर भी सवार करेंगे। अच्छा। और क्या करेंगे ना, भगवान कल्कि मुख्य धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे, यानी धरती पर सब मानव का मोक्ष करवाएंगे। अच्छा। जो मानव बचेंगे, जो मानव अभी भी है धर्म को आएंगे, चाहे कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े लुटेरा हो, कितने बड़े खूनी हो, वो भी अगर कल्कि भगवान की शरण में आएगा, उनको भी प्रभु वैकुंठ के लेके पहुंचाएंगे वैकुंठ में। क्योंकि आज तक जितने अवतार हुआ, किसी अवतार में भगवान ने किसी को मोक्ष देने के लिए काम नहीं किए, पर इस शास्त्र में कैटेगोरिकली लिखा है कल्कि भगवान सबको मोक्ष प्राप्ति करेंगे। मुख्य धर्म प्रणेता इस समय कल्कि धर्म संस्थापना में के लिए नहीं आ रहे हैं मुख्य धर्म को प्रतिष्ठा के लिए, यानी मानव का मृत्यु के बाद परम पद। अच्छा। चारों युग में जो नहीं हुआ, इस समय वो सुमंगल कार्य कल्कि भगवान करेंगे, उससे बड़ा अच्छा और क्या होगा। अरे तो पंडित जी अब ये भी बताइए कि कैसे वो मोक्ष की प्राप्ति हो, भगवान की शरण में कैसे उनका। हमारी द्वार देश में हमारी मोक्ष है, हमारे पास त्रिकाल संध्या है, भागवत पठन माधव नाम है, बस उतना ही करो। द्वंद्व झगड़ा में ना जाओ, विचारधारा में कभी भगवान भक्ति से दूर ना हो, हमेशा संसार को माया की तरह समझो और भगवान से माया लगाओ, मोह लगाओ, भगवान से आसक्ति बनाओ। भगवान तुम्हारा संपत्ति के हिसाब से भगवान से ये दावी करो ताकि तुम मेरा प्रॉपर्टी हो, मैं तुम्हारा हूँ। इस स्तर तक आके पूर्ण विश्वास समर्पण में हम कल्कि के कृपा प्राप्त करने के लिए लायक बन जाएंगे। अच्छा पंडित जी, एक बात और है, जैसे प्रभु का जब आगमन होता है तो वो तो बचपन से ही लीलाएं करते हैं, तो ऐसी कुछ लीलाओं का वर्णन आया हो, कुछ ऐसे अनुभव आए हों, ऐसे संकेत अभी जैसे नहीं है, हमारी कोई अनुभव नहीं है। क्योंकि शास्त्र तो लिख दिया प्रभु जन्म होंगे, गुप्त रहेंगे, तो जन्म हुई वे गृह को छाड़िवे, यानी कि जन्म होने के बाद तो अपने घर छोड़ देंगे, तो कौन उनको पहचानेगा, कौन उनका लीला दिखाएगा। शास्त्र में अब जैसे कृष्ण जब आए तो 6 महीने में उन्होंने लीलाएं दिखाना पर शुरू कर दी, 6 दिन के 13 जन्म शरण में अच्युतानंद ने एक लिखे हैं इसके बारे में। हरिवर सर बाहळु तो कुमार नित्य लीला करू ताहा तो बाजिले गंगा बही जीव कलागिरी ठारे ध्रुव खेल खेलुथिबे श्रीवाल गोविंद तांकु न चिन्हिबे केही दीनबंधवंकु खोजुथिबे भक्त माधव आसिबे नहीं। यानी भगवान कल्कि 4 वर्ष से नित्य लीला करेंगे, उनके हाथ लग जाएगा बंध्या पर शिव, मैं नहीं बोल पाता हूँ, भगवान कल्कि का हाथ किसी की स्पर्श हो जाएगा, वो बंध्या नारी प्रसव कर लेगा, जो गोमाता छोटे बछड़ा वो दूध देगा, और भगवान नित्य लीला करेंगे और वो गुप्त में करेंगे, यानी किसी को उनका ये लीला का
में भाग लेना या मिलना संभव नहीं है। तो इसीलिए कल की तो गुप्त में रहेंगे, मिलेगा कैसे। हाँ, जो मुरादाबाद संभल में कल की जन्म हुए उनके पिता माता को इसके बारे में जानकारी हो, हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी जैसे आपने इतनी बातें बताई, इससे अंदाज है कि 2005 में उनका जन्म हुआ, और अभी 2026 के बाद आई एम नॉट टेलिंग दी कैटेगोरिकल डेट, जी ठीक है, अपन स्पेसिफिक डेट में नहीं बता रहा हूँ। जी, शास्त्र में लिखा है चंद्र पर तारा उदयेगा, दिव्य सिंह देव का 47 अंक चलेगा, सप्तमातृका के मुंह से खून बहेगा और भारत में ट्रेन चलेगा, तब कल की भगवान अवतार होंगे। 5 के बाद वो कभी अवतार होंगे, कहाँ होंगे? अभी संभल मुरादाबाद पर उनका अवतार होगा, हम शास्त्र से पढ़ के अपन ये मान सकते हैं कि अभी 20-21 वर्ष के होंगे। देखिए, भगवान को कौन पहचाना, और आजकल दुनिया में अगर भगवान का बात होगा ना तो उसके ऊपर कई प्रश्न मेरे ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूँगा, मैं इतना टिप्पणी करूँगा शास्त्र में ये लिखा है, उसके बाद प्रभु का अवतार हुआ और होगा या हुआ है, और भक्त लोग समय के साथ भगवान के साथ मिल लूँगा जी, समय के साथ। क्योंकि जब तक भगवान कृष्ण 11 साल 4 महीने या 3 महीने में ब्रज वृंदावन छोड़ के फिर मथुरा को आए, तो मथुरावासी 11 साल तक इंतजार किया प्रभु को दर्शन के लिए। और इस समय कल के भगवान आएंगे तो जो लोग भक्त लोग उनको समय को इंतजार करेंगे दर्शन के। इंतजार करना चाहिए। नहीं, जो इसका भाग्य में वो करेगा ना, सब करेगा, नहीं करेगा हम कैसे बोलेंगे। सो बड़ा भागी जो राम चरण अनुरागी, जो अनुरागी है, जो राम चरण के शरण में जाना चाहते हैं उनको मिलेगा, तो सबको मिलेगा नहीं। अरे तो कौन नहीं जाना चाहेगा उनकी शरण में? तो हाँ, मैं तो चाहता हूँ सबका उद्धार हो, सब मानव का उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सब मानव शांति में रहे, जीव जगत शांति में रहे, पंडित जी आपकी बातों ने इतना रोमांचित कर दिया, और रोमांचित का तो क्या, प्रभु का वर्णन जब आप कर रहे हो तो सबके मन में उत्कंठा ही जगी रहती है कि अब कैसे दर्शन हो, कैसे हम वहाँ जाके मिलें, क्या ये संभव है? बिल्कुल, दर्शन प्रभु देंगे, भक्तों के साथ मिलेंगे, राम राज्य करेंगे, भक्तों के साथ लीला होगा, नित्य वृंदावन जैसे प्रभु भक्तों के साथ हरि कीर्तन होगा, प्रभु मिलेंगे, बहुत कुछ होगा। ये यानी एक क्या होगा, जैसे सिर्फ ब्रज वृंदावन में जैसे हुआ था ऐसे कल की भी करेंगे ना। कल की क्रोधित नहीं, वो कल की बड़ा सरल रूप है और कोमल भी है। कल की के जो लोग बोलते हैं क्रोधित नहीं, वो हंसी हंसी के, जैसे कृष्ण हंस हंस के श्रृंगार करते थे, वो कल की ऐसे करेंगे, हंस के बोलेंगे हो जाएगा। वो इच्छा करेंगे जाओ वहीं पर विनाश हो जाओ, विनाश हो जाएगा। वो बोलेंगे जाओ चाइना में बड़ा भूकंप करके सारे अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दो, तो हो जाएगा, बस उनके इच्छा से। अभी आपने एक प्रसंग बीच में छूट गया था, महाभारत का जो युद्ध हुआ वो अधूरा रह गया। अब वो पूरा हुआ क्या? वो कब होगा? वो कौन सा युद्ध? या तृतीय विश्व युद्ध उसी से जोड़कर देखा जा रहा है? हाँ, तृतीय विश्व युद्ध तो महाभारत का युद्ध है। देखिए, रुक्मणी गीता एक ग्रंथ अच्युतानंद ने लिखे हैं। माता रुक्मणी कृष्ण भगवान को पूछे थे ताकि महाभारत का युद्ध एक बेला क्यों बाकी रह गया है, तो कृष्ण भगवान बोले ये युद्ध मैं कलयुग में करूँगा। क्योंकि कलयुग में जो पांडवों है, सप्तरथी है, इसमें कई लोगों को मैं भी मोक्ष दूंगा सबको। अच्छा, क्योंकि इस समय उनको स्वर्ग प्राप्ति होगा, स्वर्ग सुख भोगेंगे, उसका बाद फिर मैं मोक्ष दूंगा उनको। अच्छा, तो इसीलिए ये युद्ध को मैं कलयुग को आगे रख दिया, और इसको अच्युतानंद ने लिखे हैं। कली जुग रे महाभारत टी ओडिशा भूमि प्रमाण उत्कलरु सबु उत्पत्ति होइब, ठीके ठीके राम सुन। ये जो महाभारत बाकी है वो 13 महीना तक होगा, वो उड़ीसा में ही होगा। 13 महीने तक? हाँ, 13 महीने उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में अंतिम महाभारत, तो विश्व युद्ध का अंतिम पर्याय लड़ाई जगन्नाथ क्षेत्र भुवनेश्वर में होगा। अच्छा, वो युद्ध निर्णायक युद्ध होगा, उसमें भारत का विजय होगा। अच्छा, कब होगा ऐसा भी वर्णन है उसमें? कब होगा सब लिखा है। मैं आज की विचारधारा में यही कथा रखते हैं, फिर आगे विचार करेंगे। पंडित जी, आपने लेकिन बहुत जबरदस्त उत्कंठा जगा दी है हमारी और हमारे दर्शकों की भी, और आप जिस तरह से रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है फिल्म चल रही है पूरी। रहस्य नहीं है ये, हरि कथा। हरि कथा बड़ा भावुक और भक्तिपरायण तत्व है।
कोई भी मनुष्य, जड़ चेतन, वृक्षलता, पशु पक्षी जो भी सुने उनके मन में भाव विचार आएगा, आप नहीं, क्योंकि हरि कथा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ऐसे अच्छा, एक और सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अभी चूंकि संबल ग्राम की जब हुआ तब भी वो वहाँ गए नहीं, और उन्होंने शिलान्यास किया। हाँ, क्योंकि हमारी प्रधानमंत्री आध्यात्मिक शक्ति से उनका सृष्टि है। अगर वो ऐसे आध्यात्मिक तत्वों से सृष्टि हुए हैं, उनका विचारधारा बहुत उच्च है, बहुत ऊंचा है। उनको तो कम से कम भगवान कल की कोई संकेत, कई अनुभव, कोई अंतर विवेक से बताएं, जाके तू कर ले काम। अच्छा, तो इसीलिए तो किए हैं ना। तो इसीलिए बिल्कुल बात आता है, अगर हमारे प्रधानमंत्री उसको शिलान्यास किए, बिल्कुल ये कल की भगवान के विचारधारा है, और उनको भी कल के भगवान ने कोई संकेत दिए हैं, जिस कारण वो उस क्षेत्र को जाके वहीं पर कल की मंदिर का शिलान्यास किया। और ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात नहीं, है। अभी भारत में जितने भी हमको सीखने की, संसार को, सारा भारत की मानव के लिए ये बड़ा सीखने की तत्व यही है। ये बिल्कुल सत्यता कल के अवतार का आगमन। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के हाथों आप देखिए केदारनाथ का नए सिरे से देखो, हुआ, केदारनाथ, बनारस है, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिका, और अयोध्या सब में क्षेत्र में नहीं, भारत में सभी, वृंदावन बोलो, सभी जगह पर उन्होंने आध्यात्मिक विकास कॉरिडोर और एक स्वतंत्र मान्यता दी है। जो सत्ययुग का मान्यता मिलने वाला था वो कलयुग में वो दे दिए, वो तो सही है। पर बात है कल की भगवान का मंदिर का शिलान्यास, इंद्रदेव ने जगन्नाथ जी का मंदिर निर्माण किए थे। तो ऐसे ऐसे कई व्यक्तित्व तो आते हैं, बड़े बड़े परंपरा आते हैं, जो भगवान का मंदिर निर्माण के लिए कार्य करते हैं, जैसे प्रमोद कृष्णन और हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के विचार ही रखेंगे। जय जगन्नाथ। पंडित जी, लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त ये जो बातें बताई हैं, मन तो हो ही नहीं रहा कि इसको समाप्त यहीं करें, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी आज्ञा सर्वोपरि। हम चाहते हैं कि फिर कभी बैठें और फिर इस वार्ता को फिर आप और पूरी करें। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उसका जो नेगेटिव पक्ष है उसकी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है कि साहब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मानव का कल्याण होगा। बहुत अच्छा समय आने वाला है, सतयुग की स्थापना हो रही है, इसलिए सब इस खुशी में खुशी मनाएं। और जो पंडित जी ने कहा कि माधव नाम ही सार्थक है इस युग में, तो इसका बार बार नाम जपें, भगवत का पाठ करें। पंडित जी, त्रिकाल संध्या भी, त्रिकाल संध्या का भी, बिना त्रिकाल संध्या में मनुष्य लोग को सत्ययुग को जाना मुश्किल है। मैं बार बार इसको कैटेगरिकली बोलता हूँ। हाँ, कोई मेरे को बोले ये पाखंड फैला रहे, कोई बोले आपने मंत्र दे रहा है, पर मैंने किसी को शिष्य नहीं बनाया, मैं ना किसी को शिष्य बनाऊंगा। तो इसलिए मैं धर्म प्रचार करता हूँ, एक ब्राह्मण कुल में जन्म होने वाला साधारण ब्राह्मण के नाते। तो शास्त्र में जो लिखा है मैं बताता हूँ। तो शास्त्र की वाणी को लोगों को, मेरे वाणी ना मानो, पर शास्त्र में लिखा है त्रिकाल संध्या कोटि जन्म का पाप का दहन करके मनुष्य को परमार्थ पद प्रदान करता है। और सत्ययुग को जो जाएंगे, त्रिकाल संध्या ब्रह्म कर्म है, बिना ब्रह्म कर्म, बिना धारा से सत्ययुग को जाना संभव नहीं है। तो इसलिए उसको लाइटली मत लो, इसको पालन करो। ठीक बात, ये मूल सार है त्रिकाल संध्या। पंडित जी, आप हमारे यहाँ बार बार आते रहें, वैसे ही मार्गदर्शन करते रहें, और आप जैसे विद्वानों की आज इस धरती को बहुत आवश्यकता है। हम चाहते हैं आप दीर्घायु हों, शतायु हों, और लगातार हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये प्रोग्राम अभी इतना ही, और जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस एपिसोड को बंद करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन समय अभी इतना ही है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।